नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप एक छोटी धनराशि जमा करके यानी मात्र 50 रुपये दिन के जमा करके आप एक पॉलिसी ले सकते हो, जिसमें आपको मैच्योरिटी जो मिलेगी वो करीबन होगी 10,50,000 रुपये की। तो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी और ये पॉलिसी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पॉलिसी है। जी हाँ, मैं एलआईसी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। इसे एक हाई रिटर्न पॉलिसी कहा जाता है, जिसका नाम है जीवन लाभ। इसका जो प्लान नंबर है वो है 936। ये आपको सेविंग के साथ-साथ रिस्क कवर प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका बीमा भी होता है और साथ में आपकी बचत भी होती है। और इसमें जो ख़ास बात वो है कि ये आपको हाई रिटर्न तो देता ही है, साथ में आपकी जो किस्त है, यानी आप जो जमा करते हैं पैसे, वो काफ़ी कम समय तक होता है। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है और टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है इस पॉलिसी के दरमियान। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इस पॉलिसी को कौन-कौन ले सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज दिया गया है वो है 8 साल। अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल है तो भी आप अपने बच्चे की पॉलिसी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म है, यानी कि अवधि जो है पॉलिसी की, वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो पहला ऑप्शन 16 साल का पॉलिसी है। दूसरा ऑप्शन आप लेते हैं तो ये 21 साल की पॉलिसी होगी। और थर्ड ऑप्शन जो है वो 25 साल की पॉलिसी है। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीमियम आप पे करेंगे, जो भी आप भुगतान करेंगे प्रीमियम का, वो कुछ इस तरह से है। पहला ऑप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 साल का ही प्रीमियम पे करना है और पॉलिसी जो है वो 16 साल तक चलती है। दूसरे ऑप्शन में आपको 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, पॉलिसी जो है वो 21वें साल पे मैच्योरिटी होगी। और थर्ड ऑप्शन में आपको मात्र 1 साल और बढ़ा करके यानी 16 साल तक प्रीमियम पे करना है और जो मैच्योरिटी जो आपकी है वो 25वें साल पे होगी। तीनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, हम जानेंगे इसे डिटेल में और अच्छे से। और जो इसमें मैक्सिमम एज जो है वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अगर आप पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 59 ईयर्स है, यानी 59 ईयर्स से आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप नहीं ले पाएंगे, इससे कम है तो आप ये पॉलिसी डेफिनेटली ले सकते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर 54 एज दिया गया है। अगर इससे कम आपकी उम्र है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। इससे कम है तो आप ये पॉलिसी और ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम सम अश्योर्ड है, यानी मिनिमम बीमा राशि जो है वो है 2 लाख रुपए की है, यानी 2 लाख की आप पॉलिसी ले सकते हैं इसमें। और जो मैक्सिमम है वो अनलिमिटेड है, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर कि आपका इनकम कैसा है, तो उस हिसाब से आपको आपकी जो लिमिट है वो तय की जाती है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स हैं और जिनकी उम्र जो है वो 20 साल है। ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का देखने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 25 साल की पॉलिसी है, जिसमें इनको प्रीमियम जो पे करना है वो मात्र सिर्फ 16 साल पे करना है। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है वो 4 लाख रुपए का लिया हुआ है। अब इनकी जो किस्त बनेगी, तो पहले साल में क्या होता है कि 4.5% टैक्स भी इंक्लूडिंग होता है आपकी प्रीमियम में। और इसके बाद से, पहले साल के बाद से दूसरे साल से जो टैक्स है वो हाफ़ हो जाता है इसका। तो यहाँ पे आपकी प्रीमियम के अमाउंट में भी थोड़ी कमी होती है। तो जैसे कि पहले साल में आप 19,448 रुपया पे करके पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ईयरली है, यानी साल में एक बार पे करना है। हाफ़ ईयरली में आपको हर 6-6 महीने पे प्रीमियम पे करना होता है, तो आप 9,821 रुपीज़ पे करेंगे। क्वार्टरली यानी हर तीसरे महीने पे आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा 4,959। और आप चाहे मंथली इसे कर सकते हैं 1,653 पे करके। अगर एस्टिमेट देखा जाए तो ये करीबन 50 रुपये आपको दिन के पड़ते हैं। अब तो जैसे कि ये जो पॉलिसी है पूरी 25 साल की है, जैसे मैंने आपको बताया हम मात्र सिर्फ 16 साल का प्रीमियम पे करेंगे। इसके बाद आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब 16 साल के बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। और ये जो पॉलिसी है वो लगातार चलती रहेगी, ये 25वें पे मैच्योरिटी होगी। 9 साल आपको कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है।
जो बीमा राशि है वो पूरे 25 साल चलती है। फिर इसमें जो आप अप्रॉक्सीमेटली 16 साल में पे करोगे वो है 3,05,000 अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। और जो आपको मैच्योरिटी होगा वो होगा 10,50,000 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये करीबन 3.5 गुना आपका अमाउंट बढ़ जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मैक्सिमम रिटर्न देता है ये पॉलिसी। अब देखिए मैं अगर तुलना करूँ तो म्यूचुअल फंड और फलाना ढिकाना से तो आप देखेंगे तो थोड़ा कम है इसका, बट अगर हम इसकी जो खूबियाँ देखें कि ये आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ में आपको रिटर्न्स जो है वो भी अच्छा दे रहा है, तो उस कंपेयर में देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट डील होता है, बेस्ट पॉलिसी होती है लेने के लिए। तो ये जो ऑप्शन था तो मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल मैच्योरिटी का होता है। चलिए अब जानते हैं अगर इन द केस इस पॉलिसी के दरमियान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा। ठीक है, तो इन द केस अगर नॉर्मल डेथ हो जाती है नेचुरली बीमार होके, तो इनकी मृत्यु पर जो है वो जो भी इनकी बीमा राशि, जैसे हमने एग्जांपल में 4 लाख देखा था, तो वो 4 लाख रुपए और प्लस इन्होंने जो भी पे किया होगा तब तक का जो भी बोनस बना होगा वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कोई राइडर लिया है जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, तो यहाँ पे आपको जो मैच्योरिटी है वो उसका डबल अमाउंट मिलता है, यानी एक मूल राशि और एक मृत्यु बीमा राशि। तो जैसे आपने सम एश्योर्ड 4 लाख का लिया था तो 4 लाख प्लस 4 लाख और बोनस, इस तरह आपको 8 लाख और प्लस बोनस अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलता है। पर आपको याद रहे कि इसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है आपके प्रीमियम में, पर मैंने जो भी एग्जांपल आपको दिखाया है अमाउंट का वो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को इंक्लूडिंग करके दिखाया है। तो आपको और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये राइडर लेना चाहते हैं तो। पर राइडर ज़रूर लें अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है इन द केस इन फ्यूचर। फिर और इसकी बेनिफिट और तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लोन की बेनिफिट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप जब पॉलिसी लेते हैं तो 2 वर्ष पूरे होने के बाद आप अपने पॉलिसी पे लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप एक आयकर धारक हैं यानी कि आप टैक्स पे करते हैं तो आपको हर आपके प्रीमियम पे आपको ATC के तहत टैक्स की छूट मिलती है। और प्लस एक ख़ास बात यह है कि जो भी मैच्योरिटी फंड है यानी जो 21 लाख मैंने आपको बताया वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D के तहत। और यहाँ पे आपको एक सरेंडर की भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अगर कुछ मुश्किल घड़ी में सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी तो भी कर सकते हैं, पर ये 2 साल पूरे होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बट मैं आपको राय दूंगा कि आप सरेंडर ना करें, क्योंकि सरेंडर में जो भी अमाउंट होगा वो टोटली नहीं मिलता आपको, इसमें काफ़ी आपका नुकसान हो जाता है। और साथ में आपको और भी राइडर्स मिलते हैं जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा टर्म अश्योरेंस राइडर होता है, थर्ड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और चौथा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ये राइडर्स की फैसिलिटी मिल जाते हैं जिसे आपके इंश्योरेंस कवर को और मजबूती दे देते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है, यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है LIC की तरफ से। अगर आप प्रीमियम पे करते हैं मंथली मोड में तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी अगर आपकी पॉलिसी लेट हो रही है तो आप 15 दिन में फिर से पे कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। और अगर आपने कोई अदर मोड लिया है यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ये एक काफ़ी रियायत है LIC ने अपने कस्टमर्स के लिए दिया हुआ है। तो ये कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपकी कुछ भी राय, आपको सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र का नंबर है, आप चाहें तो इस पॉलिसी की और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और प्लस अगर आप मुंबई के हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले करके इस पॉलिसी को और डिटेल में समझ सकते हैं। और हमने अपने वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इस पॉलिसी की और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।